नगर देखने नहीं, आप तो इन पूर्ववासियों के, जनकपुरवासियों के नेत्र को सफल करने जा रहे हो। इसलिए जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाओ। जाओ देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। चाहिए इन नगरवासियों के, जनकपुरवासियों के नेत्र को सफल कीजिए। महाराज जैसे ही भगवान श्री राम गुरुदेव से आज्ञा पाते हैं, दोनों भाई चले। आज जनकपुर में महाराज पता लगा कि दो राजपुर आ रहे हैं, तो क्या हुआ, सारे जनकपुर के लोग जो है धाये धाम काम सब त्याग। जैसे भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में महाराज बंसी बजाते हैं, तो गोपियां जो भी कार्य कर रही थी महाराज उस कार्य को छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ती। वैसे आज जब जनकपुरवासियों को पता चला कि दो राजकुमार आए, सब भाई धाम काम सब बनाओ रंग निधि लूटन। जैसे किसी गरीब को सोना मिल गया, उस प्रकार से महाराज लूटने के उस जिनका अभी हालताज में विवाह हुआ था, जिस सखी का जनकपुर में, वो बेचारी नहीं जा पाई, तो क्या करते, बोले जुबते भवन जरो कनराव। वो अपने घर के आंगन महाराज खिड़की से, झरोखे से ठाकुर जी का दर्शन करने लगी। तब तक एक सखी दर्शन कर रही थी, तो उसकी सास आ गई, बोली अरे अभी अभी आई है और तूने अपने सिर पे पन्नू भी नहीं किया, अरे लोग देखेंगे क्या कहेंगे, तू मेरी बेइज्जती करा रही है। उसने कहा किसको देखने की फुर्सत है, हम सब भगवान को देख रहे हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है, फालतू परेशान। इस समय सब भगवान को देख रहे, मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जिनका महाराज जो नहीं जा पाई, जो अपने झरोखे से, शरीर ही एक भवन है और महाराज शरीर ही भवन है, और अपने मर्यादा रूपी झरोखे से भगवान को देखा। जो झरोखे से देख रही थी, वो सखियां कह रही थी कि महाराज ये तो ऊपर देख ही नहीं रहे। दूसरे ने कहा अभी मैं कुछ उपाय करके ऊपर देखे। करो उपाय। बोले भाई इनके पिताजी का नाम लेते हुए तुरंत रखेंगे, तुरंत देखेंगे। बोले नो दशरथ के जोड़ा बाल मरालन के कल जोड़ा। ये दोनों हमारा दशरथ के बेटे हैं। तब तक महाराज लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया यहाँ कोई अपने पिताजी का नाम ले रहा है। बोले लक्ष्मण इसीलिए मैं साथ में आया हूँ। ये भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में सिर नहीं उठाना है, बल्कि यहाँ तो सिर झुकाना है। ऊपर मत देखो, यहाँ तो नीचे ही सिर रखो। मैं इसीलिए साथ में आया। ये भाव का नगर है, प्रेम का नगर है, और भाव के नगर में, प्रेम के नगर में सिर उठाना नहीं है। सिर तो महाराज घमंडी लोग उठाते हैं, अभिमानी लोग उठाते हैं, और जिन्हें अभिमान नहीं हो तो सिर नीचे कर दो, तो सिर नीचे रखो। तब तक महाराज सखी ने कहा तो देखे ही नहीं। बोले कोई बात नहीं,
तब तक एक सखी ने सुमित्रा का नाम लिया, फिर भी नहीं देखी महाराज। फिर बोले जो घोड़े वाले तो सुमित्रा के बेटे, जो सामने वाले ने कौशल्या की। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यहाँ कोई रिश्तेदारी जरूर है। अरे मान लो पिताजी का नाम जानते हो तो ठीक है, लेकिन ये तो माताओं का भी नाम जान रही है, लगता है कोई है, परिचय का है। राम जी ने कहा कोई भी हो लेकिन सिर नीचे ही रखो। सखियों ने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये तो देख ही नहीं रहे, लगता है बड़े घमंडी है, इनको बड़ा घमंड हो गया है अपने रूप का, अपने स्वरूप का, इसलिए महाराज ऊपर नहीं देख रहे। तब तक एक सखी ने कहा चलो कोई बात नहीं, पुष्पवृष्टि कर देते। ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, और जाए जहां जहां बंधु दो, और ताह ताह परमानंद। वो सखियां जो है आज पुष्पवृष्टि करते हैं, और धन्य ही हर सही बर सही सुमन। अपने हाथों से पुष्पवृष्टि, नेत्रों से भगवान का दर्शन, और वाणी से भगवान का गुणानुगान। इसलिए सुमुखी है, इसलिए सुलोचनी है। क्यों सुमुखी है? वो मुख कौन सुंदर है? बोले जिस मुख से भगवान का गुणगान। वो नेत्र कौन सुलोचनी है? जिस नेत्र से ठाकुर जी का दर्शन। इसलिए हर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाए जहां तहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। जहां जहां जाते वहां पे परमानंद की प्राप्ति होती है। लेकिन महाराज वो तो सब दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो जनकपुर में रहने वाले छोटे छोटे बालक है ना, उन बालकों को जो सौभाग्य मिला वो किसी को नहीं मिला। इसलिए भगवान शंकर जब श्री राम कथा का शुभारंभ करते हैं तो बंदो बाल रूप श्री राम, भगवान के बाल स्वरूप की वंदना करते हैं। क्यों? जो छोटा सा बालक होता है ना, इस बालक के अंदर किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि विकार कुछ भी नहीं होता है। उसको किसी प्रकार की उसके मन में भावना, किसी प्रकार की चिंता कुछ नहीं, किसी प्रकार का किसी से कोई द्वेष। इसलिए जो सौभाग्य बालकों को मिला कौन सा? बोले सौभाग्य कौन सा मिला? बोले वो बालकों ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। बोले आपको नहीं मालूम, आइए मेरा हाथ पकड़िए। और भगवान का हाथ पकड़ के महाराज पूर्व बालक कहीं कहीं में तो बचना सादर प्रभु ने देखा, इधर आओ। अरे हाथ कर डाला, इधर आइए। ठाकुर जी को आज वहां उस जनकपुर में उसका परिचय करा रहे। कौन? बोले जनकपुर में रहने वाले बालक। इसलिए आप कभी भी कोई कहीं यात्रा करो तो सहज ही आपके मन में किसी को शायद आप सीट न दें, बस में बैठे भी, रेलगाड़ी में बैठे भी, लेकिन कोई माता यदि छोटे से बालक को गोद में लेकर बैठ जाती है तो उस बालक के कारण अच्छा आओ आप बैठो। वैसे किसी को शायद सीट न दे, लेकिन वो बालक को अपने उसने गोद में लिया है तो हमारे अंदर सहज ही भावना बदल जाती है, आइए आप बैठो, आपकी गोद में बालक। इसलिए भगवान ही आज वो बालकों को सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बालकों के अंदर किसी प्रकार का राग द्वेष बिल्कुल निश्चल मन। इसलिए बालकों को कौन सा सौभाग्य मिला?
ठाकुर जी का दर्शन तो करते ही है, भगवान को स्पर्श करने का सौभाग्य। आज भगवान ने कहा कि भैया अब तो हम लोग काफी देर हो गया, अब हम जाएंगे बाबू से। उन्होंने कहा इसी कैसे चले जाओ, क्या हो गया, हमारे साथ आपका मन नहीं लग रहा है? अरे बोले मन तो लग रहा है लेकिन गुरु जी का डर लग रहा है। अच्छा गुरु जी? हाँ हमारे साथ गुरु जी आए। अच्छा, गोस्वामी जी बहुत सुंदर संकेत कर रहे हैं, जास त्रास डर कहा डर हो, जिसके डर से डर डरता है, भजन प्रभाव दिखावत सोई। हमारे ठाकुर जी भजन करने वाले से डरते। ये विश्वामित्र जी का भजन है। और आज तो हम अपने माँ बाप से नहीं डरते, बड़े बुजुर्गों से कहाँ डरते हैं। और डर जब से समाप्त हुआ तब से समाज में महाराज विकृति आई। आज तो कई ऐसे माँ बाप हैं जो बेचारे अपने संतान से ही डरते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती है सामने बोलने की। और आज की 20-25 साल 50 साल पीछे जाओ तो संतान की हिम्मत नहीं होती थी इनडायरेक्ट रूप में अपने बड़े बुजुर्गों के पास बात पहुंचाई जाती थी। कुछ आज भी परिवार है जो हमारे लिए आदर्श है, इसलिए हमें अपने सम्मानियों से डरना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम तो किसी से नहीं डरते होते हैं। आप डरो, हम नहीं डरते। और जो नहीं डरते हैं महाराज, जो जिंदगी भर डरते ही रह जाते हैं। इसलिए भगवान अपनी लीला के माध्यम से क्या संकेत दे रहे हैं कि अपने सम्मानियों को हम डरे। भगवान ने कहा भाई अब तो हम गुरु जी के पास जाएंगे। भगवान वहां से चले, बालकों से विदाई लेकर के रास्ते में जनकपुर का स्मरण करते हुए, हरसिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया 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 जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। नगर निवासिनी के नयन सो, नगर निवासी के नयन सो, छलकत प्रेम नगरिया मनोहर लागे, छलकत प्रेम नगरिया मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। Oh
सिया की मीठी नगरिया मनोहर लागे सिया की मीठी नगरिया मनोहर लागे हो मनोहर लागे हाजी मनोहर लागे हो मनोहर लागे हाजी मनोहर लागे सिया की मीठी नगरिया 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 मनोहर लागे। भगवान श्री राम गुरुदेव स्वामी जी के पास आए। आज संध्या वंदन आदि कृत्य हुआ और उसके बाद रात्रि में गुरुदेव स्वामी जी कथा कहने लगे। गुरुदेव महाराज राम जी गुरु जी के मुखार से कथा सुनने लगे और कथा जुगजान सिरानी कथा कहते कहते महाराज रात अर्धरात्रि काफी रात बीत गई और गुरु जी से महाराज राम जी कथा सुनते रहे। एक बार भी राम जी ने मना नहीं किया और कथा सुनने के बाद बोले गुरु जी की सेवा करने के लिए राम जी गए। बार बार मुनि अज्ञानी बार बार कहा विश्वामित्र जी ने जाओ ना सो जाओ तो काफी रात हो गई कथा में इतना विलंब हो गया। फिर भगवान श्री राम शयन करने के लिए गए तो लक्ष्मण जी राम जी की शरण लगाए। तो राम जी तो सो गए और लक्ष्मण जी सोए नहीं। लक्ष्मण जी पौड़े पुरोधरी पद जल जाता। ये गुरु जी थे उनको नींद तभी आती थी जब चेला उनका चरण दबाता था। दबाए तो नींद आए सो जाए और जब आप दबाना बंद करें फिर नींद खुल जाए। तुम्हारा जैसे ही नींद खुले तो फिर चेला दबाना शुरू कर दे फिर सो जाए। लेकिन जैसे चेला बंद करे वैसे फिर चेले ने सोचा छिया तो जैसे नींद खुले तो गुरु जी का हाँ तो बताइए फिर कहाँ रहते हो तुम? बोले हाँ। अच्छा फिर बाल बच्चे सब ठीक ठाक? हाँ। फिर सो जाए हालचाल पूछते नींद आ जाए। फिर आप अच्छा फिर कितने भाई हो? हम तो 3 भाई। फिर सो गए। फिर आप पूरे अच्छा कितने भाई हो? बोले अब तो हम एक ही भाई हैं। बोले क्यों? बोले कि दबाते दबाते तो हम चले ही जाएंगे और फिर हम बचेंगे कहां से। इसलिए कहने का तात्पर्य है लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं, केवल पौधे लेटे। उठे लखन सिविगत सुने अरुण सिखार अगुरते पहले जगतपति जागे राम सुजान। उठे, अगर सोए होते तो जागते, इसलिए सोए नहीं थे, लेटे थे, पौड़े थे। बाद में सबसे लेटे और उठे सबसे पहले और उनसे बाद में राम जी, गुरु जी से पहले राम जी। प्रातःकाल में गुरु जी ने कहा कि राम पूजा के लिए पुष्प लाओ। समय जानी
समय जाने